नमस्कार। लद्दाख की गलवान की गांव में इंडिया और चाइना की युद्ध की सच्चाई के बारे में पार्लियामेंट में इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने खुलासा करने ही वाला तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भड़क गए। सेना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। कैलाश रिज में टैंक इनको किसने बताया है? इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नरवणे ने लिखा है। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती। प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़ेगी। सच्चाई के लिए पूरी वीडियो देखो। 2020 में जब चाइना ने भारत की गलवान घाटी में हमला किया तो उस समय मेजर मुकुंद नरवणे कमान संभाल रही थी भारत की सेना की। उन्हें पता चलता है कि रात की 8:15 पर कि 4 चीनी टैंक रिसिनला की तरफ आगे बढ़ रही है। ये बात को उन्होंने अपनी किताब में लिखा और उस किताब को लगभग 2 साल से भारत की सरकार और सेना ने पब्लिश होने से रोका। नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला, क्योंकि उस किताब में हमारी प्रधानमंत्री की हर कारनामे छुपी हुई है। जब रेसिनला की तरफ 4 चीनी टैंक बढ़ रही थी और 8:15 पर मुकुंद साहब को ये पता चलती है तो वो राजनाथ सिंह को फोन करती है, लगातार कॉल करती है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एस जयशंकर को कॉल करता है, अजित डोवाल को कॉल करती है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता। 8:15 से वेट करते करते 10 बज चुकी थी। उनसे यही कहा जा रहा था कि थोड़ी देर रुको, लेकिन आन में 10 बजे कॉल आती है राजनाथ सिंह का और वो कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो आपको उचित लगे वो करिए। और आप यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसे मुश्किल समय पर प्रधानमंत्री का काम होता है फैसला लेना, लेकिन उन्होंने सेना को अकेला छोड़ दिया और खुद की भरोसे छोड़ दिया। वो ये भी कहती है कि पाकिस्तान की तरफ हमला करने के लिए तो 12 उत्साहित रहती है, सीज फायर उल्लंघन कर देती है, मिसाइल गिरा देती है, लेकिन जो असली खतरे हमें चीन से है उसके ऊपर हम कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते। मुकुंद जी का ये किताब कहीं न कहीं ये बात बताती है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को लेकर जितना उत्साहित आक्रामक रहती है, चीन से उतना ही डरे हुए दिखाई दे रही है। आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। वाह मोदी जी, वाह वाह। अगर उस दिन एक सही कार्रवाई की गई होती तो जो भारतीय सैनिक मारी गई थी गलवान घाटी में उसका बदला ही मिलता और चीन को एक करारा जवाब मिलता। आप गलवान पर मूवी आएगी, देश प्रेमी प्रमुख किया जाएगा, लेकिन मुकुंद जी को ये जो किताब की सच्चाई है सरकार आपसे देश से छुपाना चाहती है, बस इसीलिए। नमस्कार।